सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। यह जो टॉपिक है वो बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ईएफएम सब्जेक्ट के ऑप्शनल से लिया गया है। और आज हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे देखो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले तो एक कृषि तथा सहायक क्रियाओं पर आश्रित है। दूसरा है निर्धनता भी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, आधारभूत ढांचे का भी अभाव है, आर्थिक विषमताएं भी पाई जाती है, ऋण ग्रस्तता की भी समस्या होती है, अन्य अन्य विशेषता। और देखो जैसे कि ये अनु उत्पादक कार्यों पर व्यय, यह भी समस्याएं पाई जाती है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शहरों की ओर पलायन, निम्न उत्पादकता और अन्य भी काफ़ी जो विशेषता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि तथा सहायक क्रियाओं पर आश्रित। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि तथा सहायक क्रियाओं पर आधारित है। देश की लगभग 48.9% कार्यशील जनसंख्या या ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर कार्यशील जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं पर आश्रित है। लेकिन हमारा देश अभी भी कृषि व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है। आगे जैसे निर्धनता की भी समस्या, पॉवर्टी की भी समस्या भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। पिछले 3 दशकों में योजनाबद्ध विकास के द्वारा ग्रामीण निर्धनता पर तीव्र प्रहार किया गया है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई है और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा इस गरीबी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके बाद है अदृश्य बेरोजगारी। भारत एक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही बड़े स्तर पर अदृश्य बेरोजगारी व्याप्त है। और अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है? देखो, जिन अदृश्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बहुत कम हो या निम्न हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या क्या है, खेतों में लगी रहती है, उसमें एक आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, इसलिए उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत निम्न होती है। चौथा है मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। कैसे? जैसे एक तो गाँवों में सिर्फ है ना कुछ ही महीने लोगों को खेतों में काम करने के लिए रोजगार मिलता है, बाकी समय वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो यह भी समस्या बेरोजगारी की गाँवों में बड़े स्तर पर पाई जाती है। उसके बाद है आधारभूत ढांचे का अभाव। देखो, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जैसे ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, और कृषि तथा ग्रामीण ऊर्जा नहीं होगी तो जो गाँवों का है उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सकता। किसान को खेतों में पानी देने के लिए उन ऊर्जा जैसे पंप सेट वगैरह को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। और रेल परिवहन की सुविधा या सड़कों की सुविधा भी नहीं है, हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है। इस प्रकार गाँवों में आधारभूत ढांचे का भी अभाव पाया जाता है। ऋण ग्रस्तता। अब गाँवों में क्या अधिकतर लोग ऋण के जाल में जकड़े हुए रहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, जिससे किसान कभी भी उस कर्ज से मुक्त नहीं होते। और भारतीय किसान जन्म ऋण में लेता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में बड़ा होता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या है, वो साहूकारों, महाजनों या बड़े किसानों से ऋण लेता है और वो उसको ऋण ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के उसको ऋण में फंसाए रखते हैं। अगला है आर्थिक विषमता। भारतीय जो ग्रामीण है उसमें आर्थिक विशेषता, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसमें आर्थिक विशेषता बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। एक और लगभग 15 से 20 ग्रामीण परिवार ऐसे होते हैं जिनके आय बहुत अधिक या उनकी जोत लैंड होल्डिंग भी बहुत बड़ी है। कुछ गांव की जो भूमि है ना कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, 10 से 20%। बाकी 80% लोगों के पास तो एक एक दो दो बीघा जमीन होती है या उनके पास बहुत ही कम मात्रा में पैसे होते हैं। दूसरी ओर
भूमिहीन है या उनके जोतों का आकार बहुत छोटा है या परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए निरंतर संघर्ष करते। बिल्कुल सही है। पूंजी की कमी, एक है पूंजी की कमी। तो इससे पहले क्या है, पूंजी की कमी। इसमें क्या है, गांवों में निर्धनता या बेरोजगारी के कारण आय का स्तर बहुत ही नीचा होता है, निम्न होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जो बचतें होती है, सेविंग्स, वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए वहाँ पूंजी की कमी बनी रहती है, और पूंजी के कारण कमी के कारण ही कामों का समुचित विकास नहीं हो पाता। अनुत्पादक कार्यों पर व्यय, अधिकांश ग्रामीण अपनी आय का बहुत बड़ा भाग मृत्यु भोज, मुंडन, श्राद्ध, शादी आदि अनुत्पादक कार्यों पर व्यय करते हैं, जिससे उन लोगों के ऊपर ऋण बढ़ता जाता है और वे बैंक तथा वित्तीय संस्थान, तो इसलिए यह भी समस्या है गांवों में। आठवां, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छोटे परिवार को महत्व को नहीं समझ पाते, और चूंकि वो बहुत बड़ी संख्या में अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिनसे उनका भरण पोषण सही से नहीं हो पाता, और जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। शहरों की ओर प्लान, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी के कारण लाखों ग्रामीण प्रतिवर्ष रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, और इससे शहरों में आवास, पेयजल, पर्यावरण आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। और आगे निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। ग्रामीण भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक विशेषता निम्न उत्पादकता भी है। क्या है, निम्न उत्पादकता। ऐसे देश में प्रति एकड़ उत्पादकता का स्तर बहुत ही नीचा है, और हरित क्रांति के बावजूद अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देशों की तुलना में भारत में विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, और किसानों की अशिक्षा, उच्च तकनीक के अभाव, वित्त की कमी, सिंचाई के साधनों का अभाव, इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर नीचा पाया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता भी बहुत नीची पाई जाती है। इसके कारण भी समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, अतः इसकी उत्पादकता कम है। इस प्रकार अब अंत में अन्य विशेषताएं, अब ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का स्तर भी बहुत नीचे है। महिला शिक्षा तो बहुत भी कम पाई जाती है। गाँव में लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं है, और इसलिए अधिकांश लोग तो लड़कियों को स्कूल भेजते नहीं हैं। आगे दूसरा, गाँव में अंधविश्वास का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, लोग जादू टोने, भूत प्रेत इत्यादि पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यह भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो पिछलेपन का कारण है वो है। उसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह एक अहम बात है। पढ़े लिखे ग्रामीण परिवार इससे मुक्त नहीं है, यह भी पाया जाता है। गाँवों में जाति प्रथा, धर्म संबंधी भावनाएं अधिक प्रबल है, और सांप्रदायिकता की समस्या शहरों में जितनी विकट नहीं है उतनी गाँवों में है। इस प्रकार एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, और इन समस्याओं का निराकरण करके ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।